हेलो ऑल, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स में हम कैसे उसे, अगर हमें डेफिनेट पोजीशन उसके इंडेक्स नंबर तक हम कैसे उसको निकाल सकते हैं या उस स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स डिस्कस किए थे, राइट? तो और मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, राइट? और हम पहले हमने सीएस में ये भी पढ़ा है कि हमारे पास एरेज होते हैं। एरेज में हम क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे पाइथन में, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले एक एग्जांपल आपको और दे देती हूँ कि अगर मैंने अपने स्ट्रिंग, सपोज मैंने स्ट्रिंग वन नेम दे दिया, उसमें समथिंग आई टाइप एंड मैं स्ट्रिंग वन में से कुछ दिस एंटर करूंगी तो मेरे पास एग्जैक्टली वो स्ट्रिंग आएगा। और स्ट्रिंग वन में अगर मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देना है विद अ गैप ऑफ टू, तो मेरे पास वो स्ट्रिंग आ जाएगा। मतलब बस हमारे को इसकी पोजीशन हमें स्पेसिफाई करनी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और ये आपको उनके बीच में कितना गैप चाहिए, इसे हम वो कहते हैं। ओके, सो जैसे कि हमने पढ़ा स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, और ऐसा ही हमारा एरेज जो कि हम कहते हैं हमारा सी प्लस प्लस में, और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन जो है वो रिवाइज हो जाती है। और फ्लोट, ये सब चीजें हमारी एक टाइप की डाटा टाइप्स हैं, राइट? डाटा टाइप्स में आगे हमारा जो ये हम कह सकते हैं कि डाटा टाइप, जो ये सब हमारे डाटा टाइप्स हैं, राइट? अगर मेरे को यहाँ पर मैं आपको डाटा टाइप जो होते हैं हमारे, वो हम सीएस में बहुत ही छोटे उसमें डिजाइन करते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये कौन सा डाटा टाइप है, अगर आपको 10 लिखती हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं इंटीजर या फ्लोट वैल्यू की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसमें वर्ड बोलती हूँ आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको इंटीजर वैल्यू की बात कर रही हूँ, राइट? तो डाटा टाइप जो है हमारे यहाँ पे बहुत ही अलग डिवाइड होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्टली, यहाँ पे जो डाटा टाइप्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो हमारे डिवाइड होते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है विच कैन बी चेंज्ड, एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, इसमें म्यूटेबल मतलब, जो कि जैसे मैं आपको बोली लिस्ट है मेरी, ठीक है? लिस्ट के बाद लिस्ट हमारा होता है लाइक एरेज, हमने एरेज पढ़े थे सीएस में, उसकी तरह होता है हमारा लिस्ट। इसमें सेम डाटा टाइप है। ओके, डिक्शनरी, डिक्शनरीज हमारी लाइक, मैं आपको कह, लाइक हमने लाइब्रेरी देखी है, लाइब्रेरी में कितनी सारी बुक्स होती हैं, हर एक जेनर के हिसाब से आपकी अलग अलग बुक्स होती है। लाइक अगर आपको सपोज नॉवेल्स लें, तो आपको अगर नॉवल थ्रिलर पसंद है तो थ्रिलर में अलग होंगी, उसमें अलग होंगी, रोमांस में अलग होंगी, फिक्शन में अलग होंगी, साइंस ग्रेविटी में अलग होगी, साईफाई में अलग होगी, तो मतलब बहुत सारी। तो डिक्शनरी इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ दोस डिफरेंट चीज। और एक आता है हमारे पास सेट, लाइक यू हैव स्टडीड इन योर मैथ्स, सेट्स होते हैं हमारे पास। एंड इम्यूटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी चेंज, इनकी वैल्यूज लाइक इंट, फ्लोट, एसटीआर वैल्यू, ये चेंज नहीं हो सकती। चेंज मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बता, अगर आपने ए की वैल्यू 10 दी है, राइट? अगर आपने ए इक्वल्स टू 10 दिया है, और इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ए है वो पॉइंटिंग टू
10, राइट। इसका मतलब a इज पॉइंटिंग टू 10। अगर मैं a प्लस 1 लिखती हूँ तो a प्लस 1 में पहले a से लाइक पहले a से जो मेरी वैल्यू है, a में जब ये a प्लस 1 लिखूंगी तो मेरा ये स्टेटमेंट से पहले a की वैल्यू मेमोरी में फाइंड होगी कि a की वैल्यू है क्या। फिर उसके बाद उस मेमोरी को पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 10 है। फिर उसके बाद उसे बोला जाएगा कि उसमें 10 प्लस 1 करना है। 10 प्लस 1 से 11 बनेगा और अब a प्लस 1 जो है वो मेरा 11 को पॉइंट करेगा। इसका मतलब अभी भी a की वैल्यू 10 ही है। a 10, मैंने a प्लस 1 एक्सट्रैक्ट करना था, इसलिए मैंने a को पहले a प्लस 1 जब लिखा तो a से पहले वो मेमोरी में गया, उसका वैल्यू चेक हुई कि मेमोरी एड्रेस में a किसे पॉइंट कर रहा है। मेरे पास वैल्यू आई 10, मुझे बाद में इसको प्लस करना था 1, तो वो अपने आप 11 हो गया। अब एज प्लस 1 जो है वो 11 को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब इक्वल्स टू नहीं होता, इसका मतलब होता है पॉइंटिंग टू 11। मीन्स एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है a प्लस 1 जो अब 11 को पॉइंट कर रहा है, और एक a मेरा पहले ऑब्जेक्ट था जो 10 को पॉइंट कर रहा था, राइट। सो इंटीजर्स के केस में सेम टू सेम केस चलता है। जब हम कहते हैं कि अब इसकी वैल्यू बताओ तो ये इंटीजर्स में भी पॉइंटिंग चलती है, फ्लोट में भी पॉइंटिंग चलती है और स्ट्रिंग में भी पॉइंटिंग चलती है। और किस तरह से चलती है मैंने उसका एग्जांपल आपके सामने दे दिया है। बूलियन वैल्यूज जो होती हैं जो कि हमारी ट्रू फॉल्स होती हैं वो इसमें आती हैं। हमारी टपल आती है इसमें। टपल इज लाइक अ फिक्स्ड array। आप हम पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग कर सकते हैं, डायनेमिक कोड बना सकते हैं, बट टपल्स में हमारे पास इज लाइक यू हैव अ फिक्स नंबर ऑफ डेटा। एंड सेट जो है वो म्यूटेबल में आता है, और फ्रोजन सेट मतलब यू हैव फ्रोज्ड द सेट। आप उसमें चेंजेस नहीं करना चाहते हो, ना कि आप चाहते हो कि वो चेंजेस कोई और करे, क्योंकि आप नहीं चाहते आपका डेटा कोई और यूज करे, कुछ और उसमें मॉडिफिकेशंस करे और कुछ उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करे। तो उस सेट में आप फ्रोजन लगा देते हैं, वो हम सीखेंगे आगे कैसे। अभी हम इसकी डेफिनेशन ही लेते हैं, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है, विच कैन बी चेंज्ड एंड विच कैन नॉट बी चेंज्ड। आप लिस्ट में कुछ अपेंड कर सकते हो, उसको कुछ कर सकते हो, आप लिस्ट में घटा बढ़ा सकते हो, लाइक आप उसमें एंड कर दो, कुछ डिलीट कर दो, कुछ रिमूव कर दो। डिक्शनरी में आपने कुछ बुक्स हटा दी, सेट में आपने उसमें से कुछ हटा दिया, बट आप इम्यूटेबल नहीं कर सकते हो। ओके, सो विच कैन नॉट बी चेंज मतलब उसकी वैल्यू किसी को पॉइंट कर रही है। थैंक यू।